क्या आप जानते हैं कि 2023 के बाद से मणिपुर में अभी तक 200 लोगों को मार दिया गया है, 60,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर से निकाल दिया गया है। और इसका रीजन है कुकी वर्सेस मेतई, एक ऐसा कन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ था प्रोटेस्ट से, लेकिन अब एक सिविल वॉर बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत ब्रीफ यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुकी वर्सेस मेतई की लड़ाई कैसे शुरू हुई, क्या ये सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी का मुद्दा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का नॉर्थ ईस्ट एक नया कश्मीर बनता जा रहा है। मणिपुर एक छोटा सा राज्य है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पर इसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर काफी अलग है। यहाँ लोग वैली और हिली एरिया में रहते हैं। वैली में रहते हैं मेतई ग्रुप जो हिंदू और मणिपुरी भाषा बोलते हैं, जबकि हिल्स में रहते हैं कुकी और नागा लोग जो कि क्रिश्चियन और ट्राइबल्स हैं। मेतई आर दी मेजोरिटी 50%, पर वो सिर्फ 10% एरिया में रहते हैं, वो भी वैली के बीच में, जबकि कुकीज और नागाज ऑक्यूपाई करते हैं हिली एरिया जो कि 90% ऑफ द लैंड है, बट पावरलेस है। और यहीं से शुरू होता है असली टेंशन। जमीन कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसी वजह से पावर इंबैलेंस बढ़ता चला गया। अप्रैल 2023 मणिपुर हाई कोर्ट ने बोला मेतई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, और यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया। क्योंकि अगर मेतई को एसटी स्टेटस मिलता तो वो हिल्स में लैंड ले सकते हैं, ट्राइबल कोटा का बेनिफिट भी मिलता और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एज भी बढ़ जाता। और इसी बात को लेकर कुकीज और नागाज भड़क गए और स्लोगन दिया, ये तो हमारी लैंड है और राइट्स पे कब्जा भी हमारा ही होगा। और ये सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं थी, अब ये बन गया था सर्वाइवल। कुकीज ने कहा अगर मेतई को ये एसटी स्टेटस मिलता है तो उसके बाद हम ट्राइबल हो करके भी कुछ नहीं रहेंगे। 3 मई 2023 ट्राइबल स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट निकाला। इसके जवाब में काउंटर प्रोटेस्ट निकाला मेतई कम्युनिटी ने, और कुछ ही घंटों के अंदर कम्युनल टेंशन बढ़ गया। चर्चेस और मंदिर तक जला दिए गए, आर्मी को बुलाना पड़ गया और स्टेट में इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया और कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट कर दिया गया। पर लोगों ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू इमेजेस को लीक करना शुरू कर दिया। एक तरफ कुकीज भाग रहे थे तो दूसरी तरफ मेतई बंदूक उठा रहे थे। जिस मणिपुर को लोग शांत कहते थे उसका एक अलग ही चेहरा सामने आ गया। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान काफी सारे और भी एंगल्स देखने को मिले, जैसे ड्रग्स का एंगल। म्यांमार से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स जो मोस्टली कुकीज होते थे, उनको ब्लेम करना शुरू कर दिया गया ड्रग्स के लिए कि वो लोग ड्रग्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद पीएम बीरेन सिंह ने वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन शुरू कर दिया, जिसमें कुकी पॉपुलेटेड विलेजेस को मोस्टली टारगेट किया गया। इसके साथ साथ आइडेंटिटी क्राइसिस भी शुरू हो गई। कुकीज का कहना था हम ऑलरेडी रेफ्यूजीज जैसे ट्रीट किए जा रहे हैं, जबकि मेतई का कहना था हम मेजॉरिटी होकर भी बैकवर्ड हैं, इसलिए हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए। और इसके बीच पॉलिटिक्स ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सीएम बीरेन सिंह जो कि खुद मेतई बैकग्राउंड से थे, उन पे बायस होने का इल्जाम लगना शुरू हो गया। दिल्ली सरकार यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने चुप्पी साध ली, जिसकी वजह से उनका भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ। कुकीज एमएलए ने अलग एडमिनिस्ट्रेशन की मांग रखनी शुरू कर दी। आज की बात करें तो अभी तक मणिपुर में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 60,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर को छोड़ना पड़ा है और रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ रहा है। स्कूल अब कैंप्स बन चुके हैं और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट वुमेन्स और चिल्ड्रंस पर देखने को मिला है। अब भी वहां पर टाइम टू टाइम फायरिंग होती है और मिसट्रस्ट सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कोई दुश्मन देश नहीं है, ये एक ही स्टेट के लोग हैं जो एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसको सॉल्व नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट अपने एंड पीस टॉक करवा रही है, पर उसमें ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा, क्योंकि कुकीज चाहते हैं सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जबकि मेतीस चाहते हैं एसटी का स्टेटस और इक्वल राइट। सरकार चाह रही है शांति हो जाए, पर एक्शंस काफी ज्यादा स्लो हैं। मणिपुर का दर्द सिर्फ एक राज्य का नहीं, ये एक नेशन बिल्डिंग की कसौटी है। अभी इसे सुधारा नहीं गया तो आगे चलकर नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा तक ये आग फैल सकती है। आखिर भारत सरकार इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकती है? सबसे पहला स्टेप है सरकार को ट्रस्ट रिबिल्ड करना चाहिए दोनों कम्युनिटीज के बीच में। सेकंड, आइडेंटिटी और लैंड राइट का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, वो भी बिना किसी बायसनेस के। तीसरा, इंटरनेट और मीडिया को एक्सेस देना चाहिए ताकि जो भी सच्चाई है वो सामने आ सके। और चौथा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, विक्टिम्स को इंसाफ और मदद मिलनी चाहिए। मणिपुर की कहानी कोई बॉर्डर से नहीं, अंदर से टूटने वाली कहानी है। भारत तभी स्ट्रांग बनेगा जब भारत के हर कोने में इंसाफ होगा। आपको क्या लगता है, क्या कुकी कम्युनिटी सही है या फिर मैथीस कम्युनिटी सही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।